हाँ बच्चों, so today we'll be doing a calculus problem for JEE Advanced. Okay, so the problem says that fx is a function, okay, which is defined as tan pi by 8 x plus 1 plus a, and gx is a function x square plus bx plus 1, and hx is defined as some limit fx plus x square to the power n gx by 1 plus x square to the power n. Okay, and बोला गया है कि जी एच एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 and -1. देन हैव टू कमेंट ऑन दी ऑप्शंस. क्या जी एक्स का मिनिमम वैल्यू 15/16 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5/2 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 है, एंड एफ एक्स इज पीरियडिक विद पीरियड 8. सो पहले तो हम लोग एच एक्स को लिख लेते हैं, राइट. सो एच एक्स इज गिवन एज limit of n tends to infinite by 1 plus x square to the power n. ऊपर में है एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n इंटू सम जी एक्स. ओके, सो यहाँ पे देखो, तुम n टेंस टू इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं लगा सकते, फर्स्ट थिंग. ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो 1 हो सकता है. एक्स स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन 1 और एक्स स्क्वायर कैन बी लेस देन 1. ठीक है, अब बात यह है कि अगर एक्स स्क्वायर 1 होता है तो एच एक्स फंक्शन जो होगा वो डायरेक्ट एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1, तो एन इन्फाइनाइट 1 टू द पावर इन्फाइनाइट बेसिकली 1 ही होता है. सो इट विल बी जी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है देन एच एक्स जो होगा देयर विल बी लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट. ठीक है, एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है सम 2 टू द पावर n मान सकते हो, और ग्रेटर देन 1 वैल्यू तो टू द पावर इन्फाइनाइट मतलब मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा. सो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n जी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n. ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, सो आई विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर n. ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ. तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n होगा, और यहाँ पे एफ एक्स बाई एक्स टू द पावर 2n प्लस जी एक्स. सो नाउ व्हेन आई रेज द n to infinity, this thing it tends to 0 and this thing tends to 0. so हम लोग के पास बचा होगा सिर्फ जी एक्स. ओके, एंड एक्स स्क्वायर जब लेस देन 1 होता है तब एच एक्स जो होगा, एज यू कैन ऑब्जर्व, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होता है सो 1 डिवाइडेड बाई समथिंग होगा, राइट. सो वो ऑटोमेटिकली टेंस टू 0 होगा. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विथ एफ एक्स. ठीक है, सो इस केस में सिर्फ फंक्शन होगा एफ एक्स. सो बेसिकली मैं एच एक्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ. ओके, एक तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पे दिस थिंग समथिंग एफ एक्स प्लस जी एक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पे एफ एक्स होगा, ग्रेटर देन 1 तो जी एक्स हो जाएगा, सॉरी. सो दिस इज जी एक्स और एक एफ एक्स होगा,
एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पे, ठीक है। ओके सो मुझे बोला गया था कि एच एक्स इज कंटिन्यूस और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। मतलब 1 पे भी और -1 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। सो मैंने फंक्शन को लिख लिया है, दिस फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को लिखूँगा अभी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब एक्स प्लस माइनस 1 पे एफ एक्स प्लस जी एक्स बाई 2 है, ठीक है। तो बेसिकली f1 प्लस g1 बाई 2 होगा, ठीक है। x प्लस 1 पे लिख लेते हैं एंड x माइनस 1 पे f ऑफ माइनस 1 प्लस g ऑफ माइनस 1 बाई 2 और x स्क्वायर ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन माइनस 1। इस केस में फंक्शन होगा जी एक्स एंड एफ एक्स होगा x लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1, यहाँ से, ठीक है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग द फंक्शन एज, अच्छा जो फंक्शन था एफ एक्स वो बेसिकली 10 पाई बाई 8 एक्स प्लस 1 था प्लस ए था एंड जी एक्स जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे एफ 1 डालोगे तो पाई बाई 4 ए प्लस 1 आएगा एंड 1 डालोगे तो 2 प्लस बी आएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1 डालोगे तो 0 मतलब ए प्लस 2 माइनस बी बाई 2 आएगा, ठीक है। सो एक्स 1 पे एक्स माइनस 1 पे एंड जी एक्स क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और एक्स लेस देन माइनस 1 पे एंड एफ एक्स था 10 पाई बाई 8 एक्स प्लस 1 प्लस ए एक्स लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड 1 पे। सो ये तक आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, राइट। अब बोला था कि ये जो फंक्शन है एच एक्स इट इज़ कंटिन्यूस एट 1 एंड माइनस 1। सो पहले हम लोग एक्स इक्वल टू 1 चेक करते हैं, ठीक है, एंड देन विल चेक एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो 1 पे एच ऑफ 1 कितना आ रहा है ए प्लस बी प्लस 3 बाई 2, ठीक है। एंड अगर मैं लिमिट निकालूँ एच एक्स का एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस पे, तो 1 माइनस मतलब लेस देन 1, तो यहाँ पे आएगा जो ए प्लस 1 आएगा, ठीक है। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ रहा है ए प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 3 बाई 2। सो 2a plus 2 is a plus b plus 3. So a minus b is 1, ठीक है। माइनस बी 1 एंड माइनस 1 पे अगर चेक करते हो तो एच ऑफ माइनस 1 कितना था ए माइनस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंड लिमिट एच एक्स एक्सटेंडिंग टू माइनस 1 माइनस पे कितना होगा यहाँ पे आएगा विच इज़ 2 माइनस बी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करो, 2 माइनस बी क्या आ रहा है a minus b plus 2 by 2. 4 minus 2b is a minus b plus 2. So 2 minus b is a, मतलब a plus b कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब दो इक्वेशंस है तो इफ वी एड देम अप वी गेट 2a इक्वल्स टू 3 a 3 by 2, मतलब b विल बी हाफ, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हो, I think it will be 9 by 4 plus 1 by 4 which is 5 by 2. And similarly a square minus b square will be 2. Just multiply these two. So options में देखे, so we got 5 by 2 and we got a square minus b square 2 which is correct.
और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग के पास जी एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, ठीक है। मतलब बी का जो वैल्यू था वो हाफ आया था, एज यू कैन सी हियर। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू अगर निकालते हो डेरिवेटिव से, सो 2x प्लस हाफ आएगा, मतलब x इक्वल टू -1/4 इज द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो g ऑफ -1/4 1/16 -1/8 प्लस 1, तो 16 तो क्या आ रहा है 15/16 विच इज करेक्ट, ठीक है। और बाकी ये पीरियोडिक तो होगा ही विथ पीरियड 8, क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय पाई बाई 8, सो इट्स 8,